दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं। और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वह खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और उनके कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी, पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। यह बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। यह मामू भांजे की दरगाह है। और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वह यह है कि यह घने जंगल के बीचों बीच मजार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहां पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपके मजार पर आता है, उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरानकुन वाकया सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माहीगिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान की मुंबई शहर में। उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत एक इंतहाई हसीन शख्स, जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वह आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार की हुई हैं, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें। और साथ साथ यह भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने उन दोनों मैयतों को देखा तो उन मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैयतों पर लिपटा हुआ था वह इंतहाई सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू और महक उनके जिस्म से आ रही थी वह इंतहाई घुसगवार थी, जिसको सूंघकर बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। वह लोग समझ गए थे कि ये अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मयत है, कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग यह जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मयत किसकी है, वह कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वह औरत है तो एहतियात की जाएगी उनको उठाने में और दफनाने में। तो यह सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उन लोगों के चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो पहाड़ पर। जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वो बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं। उनके जिस्म मुबारक को इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई औजार और कोई सामान मौजूद नहीं था, और वह पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की वह जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदें तो कैसे खोदें। लोग परेशान थे और इसी परेशानी के आलम में यह सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदा जाए। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पथरीली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। यह अल्लाह तबारक व ताला के वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया तो वह जमीन इतनी नरम हो गई, वह चट्टानें इतनी नरम हो गई कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वह बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ की दूसरी तरफ गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मिट्टी रुई के जैसे नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। यह दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत व अकीदत रखते हैं उन मामू भांजे के साथ। मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है। जिस घने जंगल में यह मजार मौजूद है वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वह जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है और जहरीले जानवर से। और किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों ने, उन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस मजार पर बहुत सारे जानवर, शेर, चीता, सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनहगारों के दुश्मन होते हैं और गुनहगारों को कब्रों में अजाब देने आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी उन अल्लाह के वलियों से कितनी अकीदत रखते हैं कि वह हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।